एक कंटेंट लिखा है अभी जो रिसेंटली जो अपने इंडिया में जो चला, यूपी में जो गैंग रेप हुआ है, उस पर मैंने लिखा है एक लड़की के जहन की जो बात है वो लिखी है कि इज्जत लूट ली गई मेरी वहाँ, इज्जत लूट ली गई मेरी वहाँ जिस देश पर मुझे गर्व था। इज्जत लूट ली गई मेरी वहाँ जिस देश पर मुझे गर्व था। टीवी चैनल और अखबार वालों के लिए मानो एक पर्व था। नेता वे अभिनेता को छींक भी आ जाए तो घंटों एपिसोड दिखाते हैं। नेता वे अभिनेता को छींक भी आ जाए ना तो घंटों एपिसोड दिखाते हैं। क्या मुझे इंसाफ मिलेगा? क्या मुझे इंसाफ मिलेगा जबकि ना कोई कसूर मेरा था। मैं चीखती रही बिलखती रही उन भेड़ियों के सामने। मैं चीखती रही बिलखती रही उन भेड़ियों के सामने। शायद इंसानियत मर चुकी थी हैवानियत के सामने। मैं अपने घर वालों के लिए हर ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। मैं अपने घर वालों के लिए हर ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। लड़की भी कुछ कर सकती है परिवार के लिए, ये साबित करना चाहती थी। मेरी रूह को ना सुकून मिलेगा भले, मेरी रूह को ना सुकून मिलेगा भले मुझे तुम चुपके से भी जला दोगे। मेरी रूह को ना सुकून मिलेगा भले तुम मुझे चुपके से भी जला दोगे। तब तक भटकती रहेगी मेरी आत्मा जब तक उन दरिंदों को फांसी के तख्ते पे ना लटका दोगे। अब होगा क्या कि उसको इंसाफ मिलने में कई साल लग जाएंगे। उसको इंसाफ मिलने में कई साल लग जाएंगे। कोर्ट में जज को प्रमोशन और वो जाते जाते उन दरिंदों को जमानत दे जाएंगे। देश की बेटी ऐसे ही लुटती रही तो एक दिन भेड़ियों का संसार बन जाएगा। देश की बेटी ऐसे ही लुटती रही तो एक दिन भेड़ियों का संसार बन जाएगा। ना रहेगा कोई इंसान, हर गली में हैवान नजर आएगा। तो फिर किसी एडवोकेट खुशवा जिसने निर्भया का केस लड़ा था, तो फिर किसी एडवोकेट खुशवा को आगे आना पड़ेगा। फिर किसी एडवोकेट खुशवा को आगे आना पड़ेगा, उनको अपना जज्बा दिखाना पड़ेगा। लेकिन इस बार ना फांसी से काम चलेगा। लेकिन इस बार ना फांसी से काम चलेगा। काट शरीर के अंगों को बीच चौराहे पे लटकाना पड़ेगा। देखकर उसकी हालत ना कोई कर सके ऐसी दरिंदगी। देखकर उसकी हालत ना कोई कर सके ऐसी दरिंदगी। तब वो हिंदुस्तान बनेगा जहां खुलेआम घूम सके बहन बेटी हर किसी की। शुक्रिया। तो 4 लाइन लिखी है प्यार पे ऐसे। तो वो नापाक इरादे लेके आई थी। वो नापाक इरादे लेके आई थी मेरी जिंदगी में। वो पाक होने आई थी नापाक इरादे लेके मेरी जिंदगी में और अजाब में डुबो के मुझे चली गई। वो नापाक इरादे लेके आई थी पाक होने मेरी जिंदगी में और मुझे अजाब में डुबो के चली गई। सोचा था माफी मांग लूं खुदा से उस गुनाह की। सोचा था माफी मांग लूं खुदा से उस गुनाह की। उससे पहले वो मेरी जिंदगी में फिर से चली आई। तो एक छोटी सी नज्म लिखी है कि सुनो तुम जो आती हो बार बार काम के बहाने। सुनो तुम जो आती हो बार बार काम के बहाने। है दिल में कुछ राज जिसको तुम बताने। तुम आती हो मेरे पास अपनी पंखुड़ियों से होठों से कहना चाहती हो कुछ खास। तुम आती हो मेरे पास अपनी पंखुड़ियों से होठों से कहना चाहती हो कुछ खास, लेकिन कह नहीं पाती हो वो बात। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मैं भी वही सोचता हूं जो तुम सोचती हो सपनों में हर रात। तो है इश्क तो इजहार कर मोहब्बत का यूं जमाने में। है इश्क तो इजहार कर मोहब्बत का यूं जमाने में। मुद्दतों से खड़ा हूं तेरे ही इश्क के इंतजार में। है इश्क तो इजहार कर मोहब्बत का यूं जमाने में। मुद्दतों से खड़ा हूं तेरे ही इश्क के इंतजार में। अब रहा नहीं जाता तुम्हारे बिना। तुम भी आ जाओ ना मेरे प्यार में। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू।